बहावल नगर में हुआ कुछ यूं कि एक एसएचओ साहब थे, एक थाने के, रिजवान उनका नाम था। उनको किसी ने शायद दरखास्त दी कि कोई पंप चोरी हुआ है, या कुछ लोग मुबैना तौर पर कहते हैं कि कोई नाजायज असला या कोई और ऐसी चीज थी, और उनको किसी ने दरखास्त दी मुदई ने। उन्होंने उस दरखास्त के ऊपर, जो पुलिस अमूमी तौर पर करती है, एक घर के अंदर छापा मारा। अब पुलिस वालों को यह सारी बात नहीं पता थी कि जिस घर वालों ने कुटछुट चढ़ाई, उनका एक बेटा एसएसजी में है, चौधरी निजामुद्दीन का बंदा है, और वो हमारी बहादुर अफवाज के अंदर काम करता है। बहरहाल पुलिस वालों ने वापस आकर बताया कि जी हमारे साथ ये हुआ, हमने तो ये रोज करतूत करनी होती है हजूर, हमने तो रोज लोगों के घरों में घुसना होता है बगैर किसी वजह के, तो अगर एक जगह हमें बांध लिया तो ये हमारी तो फिर कुत्ते वाली हो जाएगी रोज, ये तो दुरुस्त नहीं है हमारे साथ। तो ये तो अगर हमारा ना बैठा, धाक ना बैठी, तो ये क्या बनेगा, ये तो अवाम आजाद हो जाएगी। तो फौरन उनके आला अफसरान ने कहा दियो ना ते पर्चे, एटीसी दे, एंटी टेररिज्म दे, जो ये करते हैं। उन्होंने दे दिया जनाब पर्चा दे के शायद को गिरफ्तारी करने की भी कोशिश की उन लोगों की जिनके घर गए थे, और उन्होंने इनको बिठा लिया था। अब इस जुर्म में कि पुलिस वालों पर हाथ उठाया, वो वीडियो भी जारी कर दी, पुलिस वालों पर जुल्म किया। हूं इन्होंने नहीं सी पता कि जिनके कहने पर इन्होंने पूरी पाकिस्तान की माओ बहनों की इज्जतों पर हाथ डाले ही नहीं पुलिस वालों ने, ये तो उन्हीं के घर जा घुसे थे। उसके बाद जनाब थाने में इन्होंने वो पर्चा दिया हुआ था, तो वहां पर हम नहीं आपको बताते, ये जरा सुनिए हुआ क्या है, इनकी अपनी जुबानी सुनिए, और फिर मैं तजिया करता हूं। यहां से सुनिए, यहां से आगे सुनिए। तो ये अपनी पोजीशन बन गई है पुलिस की इज्जत की, ऑनर की। किसी ने गलत काम किया होगा, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई, उसको चार्जशीट हो गया, वो डिसमिस किए जा सकते थे। बट दिस इज नॉट द वे कि जिस तरह से उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को जलील करके रख दिया है, ये मेरे ख्याल में नाकाबिले बर्दाश्त है। ये तमाम लोगों की इन्फॉर्मेशन है कि ये हमारी इज्जत रह गई है। वो कहते हैं कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी, कानून के मुताबिक काम होना चाहिए था, तो छितर पहने चाहिए ने। आप लोगों ने इन्हीं के कहने पे, इसी चौधरी निजामुद्दीन के कहने पे, आपने पूरे पाकिस्तान के लोगों के घरों में घुस के तबाही मचा दी। तब आपको ये कानून याद नहीं था, तब आपको नहीं याद था कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए अगर किसी ने कोई जुर्म किया। हूं याद आया जिन्होंने छितर पहने। सो आपको एक तो छितर और पढ़ने चाहिए। हम भरपूर इसमें पाक फौज के साथ हैं। मारो जी इन्हों तुन के छितर, जिस तरह तुहाडे कहण ते सानू छितर मारते सन पूरे पाकिस्तान, तुन के मारो इन्हों बेशर्मा नू छितर। सो एक तो मैं बिल्कुल हमारी बहादुर अफवाज को सलूट करता हूं कि दबा कर रखे किली। लुक एट द एट्रोसिटी कि ये बंदा कह रहा है कि कानून इंसाफ भी किसी चीज का नाम है, तो अगर कोई जुर्म किया था तो कानून के मुताबिक काम करते। आप लोगों ने कानून के मुताबिक किया जो कुछ लोगों के साथ किया। जब आप इनके कहने पर पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों की इज्जतें पामाल कर रहे थे, तब आपको याद नहीं था। अब आपके साथ खुद हुआ है तो आपको समझ आ रही है कि ये क्या हुआ है। ठीक हुआ है आपके साथ, बिल्कुल ठीक हुआ है। अब आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं तो अच्छा है, हम तो तमाशा देख रहे हैं साइड पे बैठे। आपके साथ अच्छा हुआ। किसी दिन मैं आज आपको बता देता हूं, वो जो आपका टिकटॉकर आईजी है ना, किसी दिन इन्होंने ही उसको भी चपेड़े लगानी है, और आपको तब शर्म नहीं थी जब आप इनके कहने पे। अब ये मैं नहीं कह रहा, अब इनके अंदर से इनका एक अपना बंदा क्या कह रहा है, जो खुद पुलिस से है, वो क्या कह रहा है वो सुनिए। मेरे ख्याल में अब तमाम दोस्त जो मुझ पे तनकीद कर रहे थे, अब वो शदीद तनकीद फरमाएंगे आर्मी पे और आईजी पे और इन सब पे, जो खामोश है आईजी। अब आईजी जुर्रत करे ना कि जी बिठा ले उन सबको, 780 का पर्चा दे आर्मी वालों पे। अब तो मेरे ख्याल किसी की आवाज नहीं निकलेगी। मैंने भी तो यही बात की थी कि आप जब कर रहे होते हैं कुछ सोच समझ कर क्या करें। आप किसी के घर जा रहे हैं, वारंट लें, आप किसी घर के, आज वो दौर नहीं है जब आप मेरी बात कर रहे थे जी मैंने भी बड़े जुल्म किए, मैंने बहुत कुछ किया, तो मुझे पता होता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो हम बड़े तगड़े हैं पुलिस वाले, जो गरीब मजलूम या जो हमारे हत्थे चढ़ जाए, मार मार के उसको थप्पड़ मारें, उसे जलील करें, उसे हथकड़ी लगा के खड़ा करें। आप करें ना हथकड़ी लगा के उसको, आर्मी वालों जो 20 डाले गए हैं उनको खड़ा कर लें, तो मैं मान जाऊंगा आप तमाम दोस्तों को जो मेरी बातों पर तनकीद फरमा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देखें ये अलमिया है हमारे पाकिस्तान का। हमें दिल करता है हम डूब के मर जाएं। हम पुलिस वाले होके भी हमारा ये हाल है कि एक आर्मी वाले के 2 भाई डाकू हों, पुलिस उनके खिलाफ ऑपरेशन करे, और फिर उसके साथ ये हो कि आर्मी 40-50 जने लेके आए, LMGs, तोपें, सब कुछ अपनी मुसल्ला होके आए, राइफल वगैरह लेके आए। इन्होंने हमारे DVR निकाले, सबसे पहले इन्होंने आके बदमाशी की, थाने पे कब्जा किया। ये देखे हमारे अफसरान को हवालात में ले जाके मुल्ज़िमों के सामने मारा, पीटा, तशद्दुद किया। कासिम अली रिटायर्ड इंस्पेक्टर पुलिस हैं। इन्होंने ये कहा है कि जी ये फिलफौर इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करे, और जिन लोगों ने कुट कटापा चढ़ाया है पुलिस को, उनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो हाजी साहब हैं, हज किया होगा कासिम साहब ने, इनसे मेरी गुजारिश है कि क्या जब आपकी पुलिस लोगों की बेटियों के दुपट्टों पर हाथ डाल रही थी, दंदनाते फिर रही थी,
पूरे पंजाब के अंदर इन्होंने कोहराम मचाया था, केपी में भी किया, सिंध में भी किया, लेकिन कम किया, पंजाब में ज़्यादा किया। तब ये हाजी कासिम अली साहब किधर थे? आपने कोई प्रेस रिलीज जारी की थी? अब आप खुद भुगते हैं। अब आपको पब्लिक इस पे सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि पब्लिक खुश होगी। और बड़ी, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे लोग बड़े खुश होकर ये शेयर कर रहे हैं कि अच्छा कुटापा चढ़ा। हालांकि आप हमारे ही भाई हैं ना, हमारे हिस्सा है, हमारे ही आप सोसाइटी का, हमारे बहन भाई हैं, लेकिन जो हरकतें आपने की हैं उससे लोग डिस्टेंस हुए। या बाद में आप लोग किस मुंह से अपने घर वालों को शक्लें दिखाओगे जो आप कर रहे हो? बहरहाल जी, अभी तक के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।